स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं SF और यूपीएससी CAPF एग्जामिनेशन। थोड़ा सा अलग वीडियो है आज मैंने बनाया है क्योंकि बहुत दिनों से एक व्यूअर का, एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा था। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो आने में थोड़ा देर हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन दिलाते हैं कि ये अगर आपने समझ लिया तो आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको ऐसे लिखने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कुछ की पॉइंट्स। पहला है स्टडी ऑफ जीएस विल हेल्प यू टू क्रिएट कैची कंटेंट्स। जीएस का जो स्टडी है, जो आप स्टडी करते हैं, वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है आपको ऐसे लिखने में, क्योंकि आपको कंटेंट यहीं से मिलने वाला है। आप एक्सप्लेनेशन टू दी पॉइंट टू पॉइंट वाइज पॉइंट आप यहीं से कर पाएंगे। अगर आपके पास जीएस स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज पहले जीएस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दूसरा है स्टडी ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन। जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन में आता है, न्यूज़पेपर मैगजीन आता है, वो पढ़िए। योजना एक मैगजीन है, उसको पढ़िए। कुरुक्षेत्र है, और भी कई सारे होंगे जो आपको पता होगा तो उसे जरूर पढ़ेंगे। ये सब आपको इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी आपको टॉपिक मिलेगा, या मतलब इसका इम्पैक्ट क्या है, इस पर क्या क्या काम हो रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब आपको कंटेंट देता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट PYQs। ये आपको सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है। पिछले 8 साल 10 साल का आप PYQ उठा लीजिए, आपको पूरा का पूरा आइडिया लगेगा कि मतलब स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे मतलब कनेक्टिंग पैराग्राफ हम लोग क्रिएट करेंगे। ये सारा का सारा जो है सो आपको PYQ मदद करता है। उसके बाद बी एक्सप्रेसिव। इसमें क्या है कि आपको एक्सप्रेसिव होना होता है। आपको ऐसा एक्सप्रेशन देना है कि मतलब पॉइंट टू पॉइंट हो, कनेक्टिंग हो, ना कि एक्सप्रेशन हो रहा है और आप डिस्ट्रैक्ट मतलब कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं फॉर्मेट पर। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद है बॉडी, उसके बाद है कंक्लूजन। ये आपका फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा, स्टार्ट विथ रिलेवेंट फैक्ट्स बिकॉज इट ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन। आपको मतलब स्टार्ट जब करना है तो एकदम रिलेवेंट रहना है। आपको जो टॉपिक मिला है उससे एकदम कनेक्ट रहना है, और फैक्ट्स जो भी है उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जो रीड कर रहा है, जो पढ़ना शुरू करता है, तो उसको इंटरेस्ट वहीं से आना चाहिए। कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप शुरू में ही इधर उधर बिखर गए, भटक गए, तो फिर आगे आप कितना भी अच्छा लिख लें वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद यू हैव टू क्लियरली स्टेट द मेन आर्गूमेंट और पॉइंट ऑफ द एसे। आपको मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, क्लियरली स्टेट द मेन आर्गूमेंट। मतलब जिस आर्गूमेंट मतलब टॉपिक आपको मिला है, जो जिस पर मतलब इशू है, विवाद है, या जो भी है, आपको उसको एकदम स्पष्ट रूप से रखना है। PYQ विल हेल्प। ये आपको जो इंट्रोडक्शन है स्टार्ट करना, आपको अगर PYQ देख लेते हैं लगभग 8 साल में, मान के चलिए कि आपको लगभग 50 60 70 80 के करीब में आपको कलेक्शन मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं। शुड बी शॉर्ट। ये ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे तो नंबर कटेंगे आपके, एकदम गारंटी है। तो ग्रामर को भी आपको मजबूत बनाए रखना है। उसके बाद आते हैं बॉडी, जो फर्स्ट पैराग्राफ का जो आपका होगा, इशू, चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या क्या इशू है, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, ये सब एक्सप्लेनेशन आपको करना है। फॉर अगेंस्ट वाला भी आपको टॉपिक मिल सकता है, तो उसमें भी बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर दिए, किसी चीज़ को मतलब इग्नोर कर दिए, नहीं। आपको बैलेंस बना करके रखना है। प्रॉब्लम्स पे भी बेस्ड आ सकता है आपको टॉपिक, उसका सॉल्यूशन भी आपको बताना है, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, पीपल पर उसका इम्पैक्ट क्या है, पीपल कितनी एक्टिव है टूवर्ड्स दैट पॉइंट। ऑल पैराग्राफ्स शुड बी कनेक्टिंग।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर एक पैराग्राफ आपका ख़त्म होता है और दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है तो दोनों रिलीवेंट होना चाहिए, दोनों कनेक्टिंग होना चाहिए। नहीं तो पता चले कि पैराग्राफ 1 में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर पैराग्राफ 2 में आप पॉइंटलेस हो गए। नहीं, एग्जाम्पल्स, डेटा और केस स्टडीज रिलेट द पॉइंट। अब जो पॉइंट, जिस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स देने हैं, डेटा देने हैं। ये सब आपको मैगजीन के थ्रू आपको मिलेगा, जीएस के थ्रू आपको मिलेगा। इसलिए मैं शुरू में कह रहा था कि जीएस को स्ट्रॉन्ग करना है कस के, उसके बाद मैगजीन रगड़ के पढ़ना है, न्यूज़पेपर भी दबा के पढ़ना है, आपको ये सब में दिक्कत नहीं होगा तब। और केस स्टडीज़ टू रिलेट द पॉइंट, जो जैसा जहाँ जहाँ मतलब ये सब जो भी उससे रिलेटेड होगा उस जगह को भी एक्सप्लेन करना है। ये पैरा फर्स्ट का हो गया। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द एविडेंस सपोर्ट्स द टॉपिक। और जो आप डेटा एग्जाम्पल देंगे तो कैसे वो उस मतलब पॉइंट को सपोर्ट करता है, ये चीज़ भी आपको एक्सप्रेस करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। दूसरा पैराग्राफ है हमारा, यू हैव टू मेंटेन सेम स्ट्रक्चर एज पैराग्राफ 1 डेवलपिंग एडिशनल पॉइंट्स रिलेटेड टू द थीसिस। मैंने शुरू में ही कहा कि कनेक्टिंग होना चाहिए। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और 3 में भी जाते हैं तो वो भी कनेक्टिंग होना चाहिए। वो बस क्या होगा, एडिशनल पॉइंट्स आपका डेवलप होगा पैराग्राफ 2 एंड 3 में, लेकिन रिलेटेड रहेगा 1 से ही, और वो 1 इंट्रोडक्शन से आपका रिलेटेड रहेगा। सब एक दूसरे से कनेक्टिंग होने चाहिए। और लास्ट में सबसे हमारा है कंक्लूजन, ऑलवेज एंड बाय गुड नोट। ऐसा नहीं कि आप कंक्लूजन में हमेशा निगेटिव आप भर दिए, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। आप हमेशा उसको एंड करेंगे गुड नोट के थ्रू। और मैंने क्या लगा, यू हैव टू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे एंड ऑफर अ फाइनल ऑब्जर्वेशन ऑन द टॉपिक। तो आपको इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, इसको समराइज करना है। जो भी आपने ऊपर लिखा उसका एक निचोड़ देना है, और फाइनल ऑब्जर्वेशन जो है सो टॉपिक का आपका अपना जो मत विचार है, जो मैंने यहाँ पर लिखा गुड नोट, उसके थ्रू जो है सो आपको एक्सप्रेस कर देना है, और आपका ये कंप्लीट ऐसे हो जाएगा। इसमें मैक्स टू मैक्स जितने मार्क्स हो सकते हैं, अगर इन तमाम चीज़ों को आप फॉलो किए तो मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।